एक बहुत ही सुंदर आश्रम था जिसमें एक सन्यासी रहा करते थे। सन्यासी ने अपना पूरा जीवन विज्ञान और आध्यात्म के नाम पर लिख दिया था। शाम के समय गांव के कुछ युवक उनके उपदेश सुनने के लिए आश्रम पहुंच जाते थे। लोगों को वहां जाकर बहुत ही शांति का अनुभव होता था। एक दिन की बात है, जब शाम के समय सन्यासी उपदेश दे रहे थे तो एक युवक ने सवाल किया कि गुरुदेव, मेरा मन बड़ा ही विचित्र है। मैं बार बार अपने आप को समझाता हूँ कि मैं ये गलती दोबारा दोहराऊँगा नहीं, लेकिन हर बार मैं गलती को दोहरा देता हूँ। सोचता हूँ कि अतीत में जो मुझसे गलतियाँ हुई हैं उनके लिए मैं पश्चाताप ना करूँ। मेरा मन हमेशा पीड़ा से भरा रहता है। आपने एक बार कहा था कि ध्यान सब दुखों को दूर कर देता है और मैं रोज़ ध्यान भी करता हूँ, लेकिन उस ध्यान से मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिलता। आप ही बताइए मैं क्या करूँ, कृपया मेरा मार्गदर्शन करिए। उस युवक की बात सन्यासी बड़े ध्यान से सुन रहे थे। सन्यासी बोलते हैं कि शुरुआती ध्यान सबसे ज़्यादा कठिन होता है, क्योंकि शुरुआत में व्यक्ति के मन को आदत नहीं होती। जब तक आदत नहीं होती तब तक ध्यान लगाना बहुत मुश्किल है। मन इधर उधर भागता दौड़ता रहता है, कभी अतीत की बातों को याद करेगा तो कभी आने वाले दिनों में क्या होना है इस बात पर विचार करेगा। इसलिए शुरुआती दिनों में ध्यान लगा पाना बहुत कठिन होता है। पहले के समय में जब आश्रम में गुरु और शिष्य रहा करते थे तो ध्यान लगाने के लिए गुरु अपने शिष्यों को ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए कहते थे। ब्रह्म मुहूर्त का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त सृजन का समय होता है। इस समय प्रकृति एक नई दिन की शुरुआत करती है। पक्षी पेड़ों पर कलरव करते हैं। चारों तरफ प्रकृति की सुंदरता देखने लायक होती है। कमल खिल उठते हैं और पूरी प्रकृति एक अद्भुत सौंदर्य से बढ़ जाती है। प्राचीन शास्त्रों के अनुसार 24 घंटों को पूरे 30 मुहूर्त में बांटा गया है, जिनमें से ब्रह्म मुहूर्त बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हर एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है। ब्रह्म मुहूर्त शुरुआत का मुहूर्त है और सूर्योदय से 1 घंटा 36 मिनट पहले हो जाता है। और ब्रह्म मुहूर्त का समय भी अलग अलग ऋतुओं के हिसाब से अलग अलग होता है। जैसे कि गर्मी के दिनों में सूर्योदय 6 बजे के लगभग होता है और ब्रह्म मुहूर्त की शुरुआत 4:24 पर हो जाती है। सर्दी के दिनों में जब सूर्योदय 7 बजे होता है तो ब्रह्म मुहूर्त की शुरुआत 5:24 पर होती है। अगर आसान भाषा में इसे समझें तो 4 बजे से 6 बजे के बीच का समय ब्रह्म मुहूर्त का समय माना जाता है। इस समय मंदिर के कपाट खोल दिए जाते हैं। ऋषि मुनि नदियों में स्नान करने चले जाते हैं और ध्यान साधना में लीन हो जाते हैं। यही वो समय होता है जब कमल खिल जाता है। इतना ही नहीं, प्रकृति के साथ साथ ब्रह्म मुहूर्त में हमारे शरीर में भी बहुत से बदलाव होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार मनुष्य का शरीर 3 दोषों से मिलकर बना होता है: वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। इन दोषों में अगर किसी भी एक दोष का असंतुलन हो जाए तो हमारे शरीर में बीमारियां आने लगती हैं। इन तीनों में से सबसे ज़्यादा मुख्य होता है वात दोष। अगर वात का संतुलन बिगड़ने लगता है तो हमारे शरीर में 80 तरह की बीमारियां पैदा होती हैं। किसी भी दोष का संतुलन बिगड़ने से हमारा शरीर बीमारीग्रस्त हो जाता है। वात दोष हमारे शरीर में सुबह 2 बजे से लेकर 6 बजे के बीच सबसे ज़्यादा सक्रिय रहता है। यानी जो लोग ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठते हैं उनका वात हमेशा संतुलित रहता है। इसी वजह से उनका पेट अच्छी तरह से साफ होता है और उन्हें कोई भी बीमारी नहीं लगती। वो हमेशा ऊर्जा से भरे रहते हैं। जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं वो लोग हमेशा आनंदित रहते हैं। जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं वो बुद्धिमान भी होते हैं और वो अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाते हैं। आयुर्वेद में लिखा हुआ है कि खुद को जानने के लिए सबसे अच्छा समय होता है ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त यानी ब्रह्मा का मुहूर्त। इस समय ब्रह्मा सृष्टि का सृजन करते हैं। इस समय प्रकृति अपनी नई शुरुआत करती है। जो अतीत होता है वो पीछे छूट जाता है। केवल ध्यान आने वाले समय का रहता है। ब्रह्म मुहूर्त 24 घंटे के पूरे चक्र में सबसे ज़्यादा शुभ मुहूर्त होता है।
इस मुहूर्त में किया गया कोई भी काम अच्छा फल देता है। ये वो समय है जब आपका दिमाग सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है। इसीलिए कहा गया है कि जो विद्यार्थी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ाई करनी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में जो चीज़ याद की जाती है वो हमेशा याद रहती है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा होता है। इस वक्त अगर पढ़ाई की जाए तो दिमाग बहुत तेज़ी से पढ़े गए पाठ को याद करता है। अगर इस समय अध्यात्म की ओर बढ़ा जाए तो इस मार्ग पर भी उन्नति पक्की होती है। इस समय की गई ध्यान साधना आपको ईश्वर की ओर ले जाती है, क्योंकि इस समय ब्रह्मांड सकारात्मक ऊर्जा से घिरा हुआ होता है। पवित्र ऊर्जाएं साधकों के पास आती हैं। इसी वजह से कभी भी देखा होगा सन्यासी लोगों के चेहरे पे एक अजीब सा तेज रहता है। अगर आपकी नींद रात के चौथे पहर 3 से 5 बजे के बीच खुलती है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा संकेत है, क्योंकि इस समय पवित्र ऊर्जाएं आपसे संपर्क करना चाहती हैं। मस्तिष्क में अगर आप पवित्र ऊर्जा भरेंगे तो आपका मन सधेगा और आपका मन ध्यान में लगेगा। गलती से भी इस समय को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। यही कारण है कि जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठते वो अधिकतर बीमार रहते हैं और टेंशन में रहते हैं। सन्यासी वैज्ञानिक दृष्टिकोण पेश करते हुए कहते हैं कि हमारे मस्तिष्क के ऊपरी हिस्से पर पिनीलियन नाम की एक ग्रंथि होती है जो कि मेलाटोनिन नामक एक हार्मोन रिलीज करती है, जो हमारे शरीर में आनंद उत्पन्न करता है। ये हार्मोन हमारे शरीर में ब्रह्म मुहूर्त के समय सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति तनाव से ग्रसित है उसे ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। सभी लोग सन्यासी की बात बहुत ध्यान से सुन रहे थे। युवक ने सन्यासी से बोला, महाराज, आज के बाद मैं ध्यान ब्रह्म मुहूर्त में लगाऊंगा ताकि मेरे मन को जल्द से जल्द अभ्यास लग सके ध्यान लगाने का और मेरा मन इधर उधर भटके नहीं। सन्यासी अपना प्रवचन खत्म कर देते हैं और सभी युवक खुशी खुशी आनंदित मन से अपने घर को लौट जाते हैं। दोस्तों, अगर आप जीवन में तरक्की करना चाहते हैं तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत डालनी होगी। गलती से भी ब्रह्म मुहूर्त के समय को अनदेखा नहीं करें। ये संकेत है कि आप आम लोगों की तरह नहीं हैं और जो लोग कुछ अलग करते हैं वो लोग कुछ अलग मेहनत भी करते हैं। जल्दी उठें और जल्दी सोएं। ब्रह्म मुहूर्त में उठना कितना लाभकारी होता है ये आपको तभी महसूस हो पाएगा जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत डालेंगे। दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी और आप में से कौन कौन ब्रह्म मुहूर्त में उठता है। ब्रह्म मुहूर्त का समय यानी 4 बजे से 5:30 बजे का समय। जीवन के हर मोड़ पर अगर आपको सफलता हासिल करनी है तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत डालनी चाहिए। जो विद्यार्थी चाहते हैं कि उनके नंबर बहुत अच्छे हैं उन्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पढ़ना चाहिए। जो साधक ईश्वर के समीप जाना चाहते हैं उन्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान लगाना चाहिए। ध्यान लगाने के अभ्यास की शुरुआत भी ब्रह्म मुहूर्त से ही करनी चाहिए। धीरे धीरे जब आपका मन सध जाएगा, आपका ध्यान में मन लगने लगेगा, तो आप दिन के किसी भी समय ध्यान लगा सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप में से कौन कौन ब्रह्म मुहूर्त के समय उठता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमो बुद्धाय।